एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की कि केतु ग्रह को अगर एक्टिव कर दें तो क्या होता है और केतु ग्रह एक्टिव कैसे हो सकता है। केतु किसी किसी कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं और किसी किसी कुंडली में बहुत ही खराब परिणाम देते हैं। यानी केतु जो देते हैं वो कहते हैं कि 16 गुना रिजल्ट देते हैं। अगर उन्होंने खराब रिजल्ट आपको दिया तो वो 16 गुना कमजोर रिजल्ट देंगे, यानी कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। और अगर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया तो 16 गुना ज्यादा देंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री जो योगी है उनकी कुंडली में केतु की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो केतु की दशा में ही वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन किसी व्यक्ति की केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है और कुंडली में दिक्कत है तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। और इसी प्रकार की एक कुंडली मैंने ये ली है। इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि केतु कैसे एक्टिव हुआ और उसने कैसे नुकसान कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये कुंडली कुंभ लग्न की है। शुक्र और राहु तृतीय भाव में मंगल की राशि में है, मेष में। सूर्य मंगल मिथुन राशि में है, पंचम भाव में। बुध आपके कर्क राशि में है। अब आप देखने की जो अब बात है इसमें वो ये है कि शनि, चंद्र और केतु ये आपके भाग्य भाव, धर्म भाव और ये पिता की आयु का भी भाव है, तो उसमें ये बैठे हैं और यहां ही इन्होंने अपना खेल पूरा कर दिया। अब इसमें देखेंगे आप तो केतु की दृष्टि आपके शुक्र पर है और ये तृतीय भाव के पर है, मेष राशि पर है। और एक दृष्टि केतु की सूर्य पर है और मंगल पर है। तृतीय भाव जिसके इसमें स्वामी बनते हैं मंगल, और इसके कारक भी मंगल ही होते हैं। दूसरा सूर्य, और केतु बैठे कहां है? तुला राशि में, यानी भाग्य भाव पर बैठे। ये धर्म का भाव भी है। मैं धर्म क्यों कह रहा हूं इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले ये देखते हैं कि केतु ने नुकसान क्या किया है। तो केतु ने यहां पर तृतीय भाव का नुकसान कर दिया। दूसरा, केतु जहां बैठे वहां भी नुकसान कर दिया करते हैं। अगर पोजीशन कुछ इस तरह की हो जैसे इसमें है, तो इसमें केतु तुला राशि में बैठे हैं और शुक्र पर केतु की पूरी दृष्टि है। दूसरा, सूर्य पर भी, क्यों मैंने बोला आपको ये पिता की आयु का भाव है, तो पिता का जो कारक है वो सूर्य है, तो उस पर भी दृष्टि है। भाई का कारक मंगल होता है, उस पर भी दृष्टि है। तृतीय भाव का स्वामी है, उसकी भी दृष्टि है। तो इसने दो भाव ले लिए, एक तो नमा भाव जहां बैठा है और एक तृतीय भाव। दोनों भावों को उसने पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया है। अब जब भी समय आएगा तब इन दो भावों को ये नुकसान जरूर पहुंचाएगा। लेकिन ये समय कभी कभी जो उनकी दशा आती है तो दशा आने पर आता है, और ज्यादातर तो दशा में ही होता है जो भी रिजल्ट होता है। लेकिन उस समय आदमी इनको एक्टिव कैसे करता है, आज का मेरा जो विवेचन है वो इस बात पर है कि ग्रहों को एक्टिव करना। हम भूलवश, हम नहीं जानते हैं, कुंडली नहीं जानते हैं, लेकिन भूलवश कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। ग्रहों में जो है एक तरह से जान आ जाती है और वो अपना काम कर दिया करते हैं। इन्होंने, जिनकी ये कुंडली है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मंदिर का निर्माण बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि जानते हैं शनि, चंद्र और केतु, तो जहां शनि है पत्थर है, केतु मूर्ति है और मंदिर है, मंदिर पे झंडा है, ये सब केतु ही है। चंद्र है, तो इन्होंने एक मंदिर को बनाना शुरू किया जिससे कि ये केतु एक्टिव हो गया।
और उस मंदिर को जैसे ही इन्होंने बनाना शुरू करा, मंदिर पूरा नहीं बन पाया, बीच में छूटा। इसके बाद जो कांड हुआ वो जो मैं आपको बता रहा था कि तृतीय भाव यानी कि इनका एक छोटा भाई और पिता की आय, इन दोनों को नुकसान हो गया, मतलब ये दोनों नहीं रहे। तो यही इनका क्वेश्चन था कि अचानक के मतलब जो मौत जो भी हुई वो अचानक हुई, मतलब कुछ घंटों में ही हो गई। तो इस तरह अचानक जो मृत्यु होती है उसका जिम्मेदार केतु होता है। केतु ही, राहु कभी अचानक नहीं देता, जब भी देता है तो केतु ही देता है। जहाँ अचानक हार्ट अटैक देना और इस तरह की जो अचानक वाली चीजें होती हैं उसमें अचानक कोई नुकसान कर सकता है, अचानक बीमार कर सकता है राहु, लेकिन जो मृत्यु वाली जहाँ कहानी आती है कट टू कट वो केतु की है। तो इस केतु ने दोनों जो व्यक्ति थे उनको जप लिया, और वो जपा तब जब उन्होंने मंदिर का एक निर्माण करना शुरू किया। इसीलिए मंदिरों का जो निर्माण है उनका बहुत सोच समझ के ही कराना चाहिए। ये कुंडली सिर्फ मैंने इसीलिए बनाई है कि बहुत से लोग मंदिर धर्म की आस्था में आकर बनाना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं हम भगवान का बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे। कई बार ये तो एक उदाहरण है, मैंने इस तरह के कम से कम 15 से 20 उदाहरण देखे हैं जहां पर लोगों ने मंदिरों का निर्माण बनाना शुरू करा या अधूरा छोड़ दिया, पूरा नहीं बनाया, तो वहां पर ये दिक्कतें आई, कुछ बुरी तरह से बर्बाद हो गए, कुछ लोगों के व्यापार बर्बाद हो गए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो किसी दूसरी वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। ज़्यादा बात बताऊंगा तो ये वीडियो फिर लंबी होती है, तो किसी सेकंड पार्ट में मैं केतु के बारे में, केतु के एक्टिवेशन के बारे में और बताऊंगा। लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें ये घटनाएं जब घटी तो उससे पहले उन्होंने एक मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी और बीच में 2-4 महीने बना के छोड़ दिया, मूर्ति आदि नहीं वहां हो पाई, तब तक ये घटनाएं घट गई। तो इस तरह का एक योग और भी है एक कुंडली में, जिसमें कि जिस व्यक्ति का मतलब इस तरह कुंडली में आया था कि वो जैसे ही मंदिर बनाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो मंदिर बनाने के बाद उस व्यक्ति ने स्वयं को गोली मार ली। तो इस तरह का योग था। उस कुंडली के बारे में भी मैं आपको किसी कुंडली में बताऊंगा और समझाऊंगा यहाँ उन्होंने क्या गलती की या फिर भगवान का कोई विधान था, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा इस तरह का काम किया, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और उनको नुकसान हो गया। इसी बात को लेकर ये वीडियो मैंने बनाई। आप लोग भी इस तरह का कोई निर्माण करें, मंदिर है, धर्मशाला है, इस तरह की कोई निर्माण करें तो इससे पहले एक बार सलाह अवश्य ले लें। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।